रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 48 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी यूक्रेन के बड़े शहर रूस के निशाने पर हैं और इसीलिए यूक्रेन की राजधानी कीव में भी जगह जगह तैयारियां कर रखी गई हैं कि अगर रूस का यहां हमला होता है तो उससे निपटने के लिए यूक्रेन की सेना तैयार है। हालांकि शुरुआत के दिनों में रूस की सेना ने कीव को तो चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन 20 शहर में रूस की सेना नहीं आई और अब रूस की सेना का ज्यादातर जोर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में है। लेकिन अगर हम बात करें यूक्रेन की राजधानी कीव की तो आप देखिए ये लगभग 30 लाख की आबादी वाली शहर है। इस 30 लाख की आबादी वाले शहर में अधिकतर लोग युद्ध के दौरान पलायन कर चुके हैं, लेकिन रूस की सेना यहां पर ना आए उसके लिए जगह जगह पर सड़कों पर हाईवेज पर इस प्रकार से तैयारियां की गई हैं। जो सेना है उन्होंने अलग अलग जगह पर अपना एक केंद्र बनाया हुआ था और यहां पर बेस बनाया हुआ था। अगर हम शहर की बात करें तो लगभग 30 लाख की आबादी वाला ये शहर है। यूरोप का 7वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला ये शहर है, लेकिन युद्ध काल के दौरान यहाँ अधिकतर लोग पलायन कर चुके हैं। आप देखें आसपास के घर, अधिकतर घरों से लोग पलायन कर चुके हैं और हर चौथा या पांचवा व्यक्ति पुलिस या फिर आर्मी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही नजर आता है। जगह जगह सड़कों पर इस प्रकार से बैरिकेड लगाए गए हैं और इस प्रकार से तैयारी कर रखी गई है कि अगर कोई रूसी टैंक इस तरफ आता है, शहर में दाखिल होता है तो उसे रोक दिया जाए। दूसरी तरफ आपको शहर की तस्वीर दिखाएं तो ये जो व्यस्ततम इलाका है कीव का, इस व्यस्ततम इलाके में भी गाड़ियों की संख्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। जगह जगह इस प्रकार से पुलिस और मिलिट्री ने तैयारी कर रखी है कि उन्हें अगर आड़ लेकर हमला करना हो तो वो इस प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहे। तो एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंच गई है यूक्रेन के कीव शहर में, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित शहर रहा है। यहां से सबसे ज्यादा पलायन देखने को मिला है। इसका एक प्रमुख एंगल भारतीय छात्रों से जुड़ा हुआ है। अधिकतर भारतीय छात्र देश के इसी शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करते थे और इसी जगह से अधिकतर छात्रों ने पलायन किया हुआ है और अब युद्ध के 48 दिन से अधिक का समय बीत चुका है और अभी भी युद्ध की आहट इस शहर पर मंडरा रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि रूस कभी भी फिर से हमला कर सकता है। लोगों का कहना है कि अक्सर सायरन बजते हैं तो लोग जो बेसमेंट है वहां चले जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित जगहों पर रख लेते हैं और इस प्रकार से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। आप देखिए जगह जगह आपको मिलिट्री के जो अधिकारी हैं वो एक एक वाहन को चेक करते हैं और कोई भी संदिग्ध वाहन दिखे या फिर इस देश से बाहर दूसरे यूरोपीय देशों का अगर कोई वाहन दिखे तो उसकी बाकायदा जांच की जाती है और उसके बाद ही उसे आगे जाने दिया जाता है। तो इस प्रकार से सुरक्षा के जगह जगह कड़े प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ लोगों को साफ हिदायत दी गई है कि जब सायरन बजे तो उन्हें बेसमेंट में चले जाना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। देखिए आप पूरी जो व्यवस्था है, स्थिति थी युद्ध काल के दौरान, ये यूक्रेन में चरमरा गई थी, कीव में चरमरा गई थी, लेकिन 48 दिन के बाद जब रूसी सेना कीव शहर से पीछे हटी है तो अब कुछ लोग शहर वापस भी लौट रहे हैं, क्योंकि उनका घर, उनका व्यवसाय, उनका रोजगार सब कुछ यहाँ पर है। ऐसे पर कुछ लोग लौट भी रहे हैं, लेकिन भी युद्ध की आहट देश की राजधानी पर मंडरा रही है। कैमरामैन आसन के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, कीव, यूक्रेन।